ईसाईयत के तारुफ के हवाले से कुछ गुज़ारिशात आप अहबाब की गोश्तगुज़ार करनी है। वक़्त कलील है और मौज़ू तवील है, लेकिन कोशिश ये होगी कि थोड़े वक़्त के अंदर जो बुनियादी बातें हैं, वो सारी आप अहबाब के सामने कर ली जाए। अच्छा, पहले हमारे ईसाइयों के बुनियादी अकाइद कौन। तो ईमानियात कहते हैं, इस्लाम के भी बुनियादी ईमानियात हमने 11वीं जमात के अंदर, उससे पहले भी हम इसके अंदर पढ़ चुके हैं। हमारे जो बुनियादी ईमान है, आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही और हम पढ़ते रहे। इनके जो बुनियादी अकाइद हैं, कि उमूमन तमाम फ़िरक़ों के अंदर मुश्तरका हैं। अलबत्ता कुछ जदीद फ़िरक़े हैं जो इनके अंदर इख्तिलाफ़ रखते हैं, उनकी भी इंशाअल्लाह निशानदेही और फिर मुताल्लिक़ बात करेंगे तो हम करेंगे। पहला जी, बुनियादी अकीदा इनका तस्लीस का अकीदा है। पहला अकीदा जी इनका बुनियादी तस्लीस का अकीदा है। तस्लीस का मकसद ये कि तीन खुदा है और तीन बराबर हैं, इसके अंदर बाप, बेटा और रूहुल कुदुस। एक अरसा दराज तस्लीस का जुज़ हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मानी जाती थी, लेकिन बाद के अंदर उनको तब्दील करके रूहुल कुद्स को तस्लीस का जुज़ बना दिया गया। और हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक भी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पूजा की जाती थी और उनको तस्लीस का जुज़ बनाया जाता था। बाद में ख़त्म कर दिया गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा तस्लीम करते हैं ये, और बिगोटिन सन ये करार देते हैं, और इसकी एक खुद ही ये तौज़ीह कर रहे हैं। एक 90s की एक बाइबल है, ग़ालिबन 1952 की, और बहुत पुराना एडिशन बाइबल का। तो ये जब आप बाइबल उठाकर देखेंगे, बाइबल के मुतालिक आपने सुना, इसके 2 हिस्से हैं, एक अहदनामा जदीद और अहदनामा कदीम। इसको हम न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। न्यू टेस्टामेंट के मुतालिक आपने सुना कि यहूद को तस्लीम करते हैं, उसको यहूद मानते हैं। तो उनका तरीक़ेकार ये है, नई किताब शुरू करते हैं, उससे पहले एक तारुफ़ी नोट देते हैं कि इस किताब के अंदर क्या कुछ बातें हैं या इसको मुरत्तब कब किया गया, तो ये तमाम बातें उसके अंदर मौजूद हैं। तो मैं जिस बाइबल का तज़किरा कर रहा हूँ, उसके अंदर जो ज़बूर का बाब के तारुफ़ी के अंदर ये बात इन्होंने की है कि इस किताब के अंदर उस मुक़द्दसा ख़ातून का तज़किरा है, उसके साथ खुदावंद तआला ने के साथ नाक़ाबिले बयाँ विसाल किया, नाऊज़ुबिल्लाह, उसका भी तज़किरा। वल्ग़र्ज़ ये कि कोई बात छोड़ी नहीं। तो इस तरह का अक़ीदा इनका जो है वो मौजूद है। तो पहली चीज़ तस्लीस, ट्रिनिटी का अक़ीदा इनके अंदर मौजूद है। दूसरा जी अक़ीदा है तजस्सुम, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि एक उनकी बशरी सूरत मौजूद, उनके अंदर खुदा मौजूद है। खुदा जो इंसानी शक्ल के अंदर ज़ाहिर हुआ है, जो अक़ीदा है तजस्सुम है। तीसरा जी इब्नियत का अक़ीदा, कि खुदा ताला वो बेटे हैं, बेटे होने का अक़ीदा। तजस्सुम, इब्नियत। अच्छा, कफ़ारे का अक़ीदा ये कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन्होंने जो फल खा लिया, मना किया गया, फिर उनको ज़मीन पर भेज दिया गया। तो इस्लामी जो अक़ीदा है वो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको कलिमात सिखाए, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये कलिमात सिखाए, कहा कि जब कलिमात के साथ अल्लाह के हुज़ूर दुआ की, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। इस्लामी बिलीव ये है। ठीक है जी। इनका अक़ीदा क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी ये जो ये गलती कोई माफ़ नहीं, और इंसानी ज़िंदगी के अंदर ये गुनाह चलता। जो बंदा पैदा
होता उसके अंदर ये गुनाह ऑलरेडी मौजूद होता है। इस तरह हम कहते हैं कि जब कोई पाकिस्तानी पैदा होता है तो उसको मकरूज और वो एक हिसाब भी लगाया हुआ है कि इतना हिस्सा कर उसके ज़िम्मे है, और जो पैदा नहीं भी हुआ पेट के अंदर उसकी कर्ज है। तो बहरहाल तो एक अकीदा ये कफ़ारे का है कि जो पैदा हुआ है वो बेचारा गुनाह के साथ पैदा हुआ। वो गुनाह कौन सा? जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो है वो किया था। तो अब एक बड़ा इंसानियत को इस गुनाह से पाक करने के लिए क्या ज़रूरी था कि एक कुर्बानी दी जाए। जिस तरह अभी सर फरमान साहब आपके सामने ज़िक्र कर रहे थे, और फरमान साहब का तारुफ सही तरह नहीं हुआ और सिर्फ नाम ही लिया गया, नहीं तो बड़ी अजीब शख्सियत है। और तकाबुल अदयान पर माशाल्लाह 2 किताबें जो है वो इनकी तस्नीफ़ हैं और अभी मज़ीद इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान लेवल के ऊपर तकाबुल अदयान के माहिरीन के अंदर माशाल्लाह हज़रत का शुमार होता है। और सच्ची बात ये है, मेरे ये उस्ताद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने जो तकाबुल अदयान चीज़ें सीखी हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इनसे सीखी। तो अभी आपके सामने जो तज़किरा किया जा रहा था कि कुर्बानी ये लोग दिया करते थे, कुर्बानी का जो तसव्वुर था, तो अब कुर्बानी होनी चाहिए थी, एक अज़ीम कुर्बानी जिससे ये सारा का सारा गुनाह धुल जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन नाउज़ बिल्लाह इनके क़ीदे के मुताबिक अपने बेटे की कुर्बानी दी, और वो कुर्बानी क्या बन गया? गुनाहों का कफ़ारा बन गया। जिस तरह हम इस्लाम के अंदर पढ़ते हैं कि कसम तोड़ने का फलां कफ़ारा है, फलां चीज़ का फलां कफ़ारा है। पढ़ते हैं ना जी हम? पढ़ते हैं, बिल्कुल जी पढ़ते हैं। तो इसी तरह ये भी गुनाह हो गया, कफ़ारा हो गया। तो कफ़ारे का अकीदा कि यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों का कफ़ारा अदा कर दिया सलीब के ऊपर जान। अगला जी नंबर 5, आमद सानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा तशरीफ़ लाना है, ये इनका अकीदा मौजूद है। और फिर जो है नूर के फ़र्जंद और बदी के फ़र्जंद, जो तारीकी के फ़र्जंद, उनके आपस में जंग होगी, एक अकीदा मौजूद है। आखिरी जी, नज़रिया किताब, कि ये जो बात है हमारे सामने, ये खुदा का ला तब्दील और अटल कलाम है, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। हालांकि बहुत सारी अनाजील ऐसी हैं जिसको सर सैयद अहमद खान ने भी जिक्र किया है, देगर मुसन्निफ ने भी जिक्र किया है कि वो इंजीलें मौजूद हैं लेकिन ये तस्लीम नहीं करते। तो बाहर क्या है, जो इन्होंने अंदर बैठ कर दिल को, जिस बाइबल को बना लिया, कहा कि खुदा का ला तब्दील कलाम है। क्लियर हो गई बात? तो ये बुनियादी जो है वो इनके मुतालिक इनके अकायद हैं। बात जो है मुख्तसर लेते हुए चलता हूँ मैं। आगे चलते हैं जी इनके जो है वो मजहबी अदब की तरफ। लिटरेचर कौन सा मानते हैं? वो किताब जो है आगे दे दें। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, दो हिस्सों के मुतालिक बात हुई, एक अहदनामा जदीद, एक अहदनामा कदीम। जदीद जो कि इंजील जिसको जो है तस्लीम करते हैं, कदीम के मुतालिक जिक्र कर दिया कि इसमें तौरात और तारीख की मौजूद है और अम्बिया कराम के सहाइफ उसके अंदर मौजूद है। तो मजहबी ये दोनों तस्लीम करते हैं। इंजील के अंदर, मती की इंजील के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद कि मैं जो आया तौरेत के एक भी शोशे को चलाने या ख़त्म करने नहीं आया हूँ। तौरेत का हिस्सा भी जो है वो नहीं टलेगा, वो जैसा है मीमान वैसा ही रहेगा। मैं उसी तालीमात को आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ। और आप देखते हैं कि जो अनाजील हैं उनके अंदर अहकाम नहीं है, उनके अंदर अहकामात मौजूद, महज अखलाकी तालीमात हैं। जब अनाजील अरबा का हम मुताला करते हैं तो उसके अंदर हमें का एक पहाड़ीवाद, ये पहाड़ीवाद ऐसा ही खुतबा हिज्जतुल है, इस तरह वो अहमियत का हामिल है हमारी नज़र में। इस तरह मसीहियों के यहाँ पर वो बहुत अहमियत का हामिल है। और वो जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि मौजूदा किताब के अंदर भी
कलाम इलाही की कुछ रमक बाकी है, कुछ रमक मौजूद है। तब्दील ज़रूर हुआ है लेकिन रमक इसके अंदर मौजूद है। जब हम उस खुतबे को पढ़ते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जिसके अंदर हमें इस बात का बखूबी अंदाज़ा होता है कि ये अल्फाज जो है इल्हामी हैं, ये कलिमात इल्हामी हैं। अखलाकियात के हवाले से और एक बाहमी ताल्लुकात के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त तालीमात उसके अंदर दी हुई है। तो बात हम क्या कर रहे थे कि इंजील के अंदर क्या है कि खुदा की तालीमात ही मौजूद है। और अच्छा, इंजील किस तरह लिखी गई है? इंजील जो लिखी गई है ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सवाने हयात, समझ लीजिए क्या है ये सवाने। आपने रहीकुल मखतूम पढ़ी है? कितना अब आपने रहीकुल मखतूम यहाँ पढ़ी है? या सीरत पर कोई और कोई भी किताब तो पढ़ी होगी ना, सीरत पर कोई किताब पढ़ी हो आपने जी, तो आप देख किस तरह वो लिखी गई है। जो मुसन्निफ है उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात यकजा किया है, जमा किया है, आपके नसब नामे से शुरू किया है और आपकी वफात तक और आपके अहल तक उसने मुकम्मल गुफ्तगू की है। तो अनाजील का जब हम उठाते हैं, अनाजील की बयानी इसी तरह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के शागिर्दों की तरफ 2 इंजीलें मंसूब, और 2 इंजीलें जो है वो पौलुस नाम का शख्स है, इसका तज़किरा आगे मैं करूँगा, उसके शागिर्दों ने वो उसको लिखा है और उन्होंने जो है वो आपके हालात को जमा, और उन हालात के अंदर एक पहाड़ी वाज है और बीच के अंदर जगह-जगह कुछ तालीमात। तो एक सीरत-नुमा जमा किया गया है, बाकायदा इस तरह कुरान मजीद की तरह वो तालीमात नहीं है। बात वाज़ेह हुई? तो पहले जी अहदनामा कदीम तौरात, और आपको अहकामात मिलेंगे, बात नहीं मिलेंगे। अहकामात जो मौजूद हैं वो तौरात के अंदर ही मौजूद हैं, इंजील के अंदर आपको अहकामात नहीं मिले। क्लियर हो रही है बात? बात मिक्स तो भाई, माई बात मिक्स तो ठीक है जी। कदीम और जदीद कहानी चल रही। अच्छा जी, ये जी इंजील मुकद्दस ही अलग से शाया किए जो है ना अहदनामा, कौन सा है? जदीद है सिर्फ, कदीम इसके अंदर मौजूद नहीं है। इसके अंदर जी 4 इंजीलें मौजूद। क्या हैं जी? 4 इंजीलें मौजूद, इसके मुतालिक मैंने, और तकरीबन कोई कोई 24 चैप्टर हैं, किसी एक मतलब चंद सफ़हात पर मुश्तमिल इंजीलें हैं, 4 इंजीलें। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर इंजीलें होती तो कम से कम आपस में इत्तेफ़ाक तो होता। 4 इंजीलें, चारों का आपस में इत्तेफ़ाक ही नहीं है। एक जो है ये बात कहती, तरफ ये बात कहती, एक में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इधर गए और दूसरे में आता है इधर, बिल्कुल 180 डायरेक्शन की जो है ना वो अपोज़िट जगह बताई गई है। एक गालिबन जो है वो दलमनूता का इलाका था और एक जो है मकदन का इलाका था, गालिबन यही था। तो ये एक पोस्ट भी जो है शेयर हुई, तो एक बड़ा ही मुझे का ख़ैर जवाब एक पादरी ने दिया। उसने कहा था ईसा अलैहिस्सलाम कश्ती में बैठ के इधर जा रहे हैं कि हवा, तो एक ने यहाँ का ज़िक्र कर दिया और एक ने हवा के बाद का ज़िक्र। तो इस तरह की यानी कि 180 डायरेक्शन आपको जो है उससे मिलेंगी। कम से कम इत्तेहाद तो। अनाजील के बाद ये रसूलों के अमाल, अगली जो किताब आती है के अमाल के, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे उन्होंने तबलीग के अंदर जो उनके साथ मुश्किलात पेश आई उनका तज़किरा उसके अंदर मौजूद है। फिर आगे हम देखते हैं खुतूत हैं, इसमें 14 खुतूत हैं वो पौलुस के हैं, पॉल के। तो पॉल का है, इसके खुतूत आगे और मज़ीद खुतूत हैं। आखिर में काशफ़ा की किताब है। खुतूत किस लिए लिखे गए? तबलीगी खुतूत। जिस तरह हम अल्लाह के निस्बत में खुतूत देखते हैं कि आपने तबलीगी खुतूत भेजे हैं, इस तरह जो है वो खुतूत जो है वो पौलुस ने लिखे हैं। और जो मौजूदा नीयत के अंदर खराबी है वो इस जनाब की वजह से है। जो अकायद जो अकीदा तजस्सुम, अकीदा इब्नीयत, ये जनाबी वाला है। और इसका बैकग्राउंड क्या था? लिटरेचर समझ में आ गया? मुकाशफा की किताब के अंदर उमूमन जो है ना वो बाद वाले वाक़ियात या फितन का जो है, किताबुल फितन जिस तरह कायम होता है, मुकाशफा समझे किताबुल फितन की ही एक सूरत हमारे सामने। ये अदब इनका है। अच्छा, आगे आ जाएँ, अदब से मुराद ये लिटरेचर वाला ही अदब है। पौलुस के बारे में, पौलुस पहले जो था, पहले क्या था जी? क्या था? यहूदी। फिर जनाब ने क्या किया कि कहा कि दिमश्क के रास्ते आप जा रहे थे, कि ये कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे सामने ज़ाहिर हुए
वफात के बाद आप जो मेरे ऊपर ज़ाहिर हुए हैं कशफ के ज़रिए और मुझे जो है ईमान की दावत दी और आपने जो है वो ईमान कबूल कर लिया। कबूल करने के बाद यदि ईसा इस्लाम के शागिर्दों के पास आए, उनके सामने जो है दावा दावा किया जी, इस्लाम का जो है वो दावा जब किया उनके सामने, तो उन्होंने शुरू में तस्लीम नहीं किया। बाद के अंदर बड़े झगड़े रहे, फिर इसको शामिल बरनबास जो एक शागिर्द है, जिसके मुतालिक अभी तज़किरा किया जा रहा था, सर फरमान साहब ने उसका तज़किरा किया। तो बरनबास जो शागिर्द था, जो हवारी शामिल किया, लेकिन बाद में सबसे ज़्यादा लड़ाई हुई है बरनबास के साथ ही पौलुस साहब की हुई है। तो जो मौजूदा जो खराबियाँ हैं, पौलुस साहब के मन्नत है, इन्होंने मसीहियत के अंदर बेशुमार खराबियों को दाखिल किया है और जो मौजूदा मसीहियत है, उसको मसीहियत कहने के बजाय क्या कहा जाता है? पौलुसी। ये हाफिज़ ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है कि अब मसीहियत नहीं बल्कि पौलुसियत है। शाह मोइनुद्दीन नदवी ने भी लिखा है अपनी तारीख़ इस्लाम के अंदर कि अब मसीहियत के ऊपर पौलुसियत तारी हो चुकी है, मसीहियत ख़त्म हो गई है। और ये बात भी ज़हन में रखिए कि असल तो है ईसाइयत, लेकिन जो मौजूदा ईसाई हैं वो खुद को ईसाइयत या खुद ईसाई कहलाना पसंद नहीं करते। खुद को ईसाई कहलाना पसंद नहीं करते, बल्कि खुद को क्या कहलाना पसंद करते हैं? वो मसीही। तो जब भी आप कभी मुलाकात करें या कभी बात करें तो मसीही का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। वो ईसाई के ऊपर थोड़ा-सा नाराज़ होते हैं। वो कहते हैं जी हम नाउज़ुबिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं जानते, उसका नाम मुसलमान लेते हैं। मुसलमान ईसा का नाम लेते हैं, वो तो एक इंसान था, वो तो बशर था। हम जो बात मसीह की बात कर रहे हैं, फर्जंदे खुदा है ना, तो वो बड़ी फ़ज़ीलत का जो हामिल है, तो हम मसीही हैं, हम ईसाई नहीं हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। तो ये बुनियादी चीज़ें जो है वो लिटरेचर के मुताल्लिक है। अच्छा जी, त्योहार मनाते हैं, कई त्योहार मना कुछ 2 बुनियादी हैं, उसके बारे में जान इंशाअल्लाह। एक जी क्रिसमस है, दूसरा ईस्टर। क्रिसमस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के हवाले से ये मनाते हैं। तफ़सील का वक़्त नहीं है, नहीं तो ये भी एक मुतनाज़ा मसला है। और मैंने एक वीडियो भी इस हवाले से बनाई थी जो कि अल-अफ़हाम के आप पेज पे जाके देख सकते हैं, मौजूद है तफ़सील। उसके अंदर भी जो है एक मुख्तसर वक़्त के अंदर एक बेहतर गुफ्तगू देने की मैंने कोशिश की है। 25 दिसंबर को मनाई जाती है। इनके यहाँ इसमें इख्तिलाफ़ है, बाज़ किस तारीख़ को, बाज़ किसको, लेकिन उमूमन अक्सरियत 25 तारीख़ को ईस्टर, इनका अकीदा क्या है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब सलीब दे दी गई, तो सलीब देने के बाद जब आपको दफ़न किया गया, तो आप 3 दिन के बाद मुर्दों में से, और इसकी खबर जो है वो दिलिनी नाम के खातून, जो कि सेंट मरियम के नाम, वो अमूमन कई इलाके भी, कई स्कूल भी उसके नाम के ऊपर है। हमारे यहाँ देखें, उन्होंने शख्सियात को ऐसे ज़िंदा रखा है, ऐसे ज़िंदा रखा है। हमारे यहाँ नज़रत कॉलेज है। नज़रत ये वो कस्बा है जहाँ इस्लाम की पैदाइश हुई है। अपनी हर एक शख्सियत के ऊपर कुल और अपने इदारों को उन्होंने खड़ा कर दिया ताकि शख्सियत जो है वो ज़िंदा। हमारे मुसलमान बेचारे इतने भोले हैं कि हर चीज़ पे एतराज़ करते हैं। अगर हम किसी स्ट्रीट का नाम मोहद्दीन कासिम पे रखते हैं, तो वो कहते हैं जी मुसलमानों को तो सिर्फ़ तलवार चलाने वालों के नाम ही आते हैं, भाई किसी और के नाम तो आते नहीं। और इस तरह की यानी कि हर बात पे एतराज़। तो कौमें अपने हीरो को ज़िंदा रखने की सिर्फ़ चीज़ें सोचती है। इदारे उनके नाम कर देते, शाहराएँ उनके नाम कर देते, ताकि जब नाम लिया जाए ज़हन में आए कौन शख्सियत थी, कौन बंदा, उसका किरदार क्या था। लोगों ने बड़ी कोशिश की, मुसलमान इलाकों के अंदर अपने अस्पतालों के, स्कूलों के नाम ऐसी शख्सियत पे रखे जो उनके मज़हब के अंदर बड़ा किरदार अदा करते हैं। ठीक है जी? तो ये 2 बुनियादी जो हैं वो इन त्योहार हैं, जिनको ये लोग मनाते हैं। और कोई ख़ास अहम बात, बस समझता हूँ काफ़ी है। बाकी इनकी कुछ इबादत हैं, उनका तज़किरा अगर कर लिया जाए, उसमें से ही इनकी एक इबारत है बपतिस्मा। बपतिस्मा जो है ये, जिस तरह इस्लाम कबूल किया जाता है तो उससे पहले गुस्ल करवाया जाता है। तो बपतिस्मा इनके यहाँ पर एक ख़ास किस्म का गुस्ल है।
जो कि जब कोई ईसाइयत कबूल करे तब, या फिर बंदा ईसाइयत की तरफ मुड़ना चाह रहा है, ईसाइयत तरफ जा रहा है और वो देखता है कि मैं जो है वो अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह के नाम करना चाह रहा हूँ, तो वही बपतिस्मा उस मौके पर देता है। और इनके यहाँ पर जो बपतिस्मा की टंकी होती है जिसके अंदर मर्द और जन एक साथ ही डुबकियाँ लगा रहे होते, वहाँ पर भी एक पुरफितन सा मंजर नजर आ रहा होता। इसी तरह इशाए रब्बानी की जो है ये रस्म करते हैं, और इसके अंदर क्या होता है कि आप चले जाएं, इनकी जो इबादत होती है इतवार के दिन, इसके अंदर भी क्या होता है कि एक रोटी होती है और एक वाइन। आज जो ईसाई गरीब हैं वो बेचारे लाल शरबत रख लेते हैं, और जो है वो महंगे हैं वो वाइन रख लेते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उसके अंदर रोटी को डिबो कर खाते हैं। अकीदा बुनियादी ये है कि रोटी जब हम खाते हैं तो हम ईसा अलैहिस्सलाम के जिस्म में शामिल हो। वो रोटी ईसा अलैहिस्सलाम का जिस्म है, वो खून हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का खून है। जब हम खाते हैं तो हम ईसा अलैहिस्सलाम के जिस्म के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह की बुनियादी इबादत अंजाम देते हैं। इनके कई फ़िरके हैं, के अंदर से आखिरी बात कर रहा हूँ, परेशान ना हो। एक जो है वो कैथोलिक फ़िरका है, दूसरा जी प्रोटेस्टेंट। हैदराबाद के अंदर हम मौजूद हैं, तो हैदराबाद के अंदर आपने देखा है विजदान किलात वाला का है। ये पेड प्रमोशन सिर्फ पता बताने की बात कर रहा हूँ मैं। विजदान है किलात, ये तिलकचाड़ी के ऊपर है, उसके साथ एक चर्च मौजूद है, बहुत बड़ा चर्च है। ये चर्च है प्रोटेस्टेंट वालों का। तिलकचाड़ी उतरी उड़ते हैं, दाऊ सुपर मार्ट आता है, उससे पहले जो है एक चर्च मौजूद है सेंट बोनावेंचर स्कूल के साथ, वो कैथोलिक वालों का चर्च। तो इनके दरमियान ठीक ठाक इख्तलाफात मौजूद हैं। और जब हम दोनों को देखते हैं तो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के दरमियान बाइबल के हवाले से इख्तिलाफ मौजूद है। प्रोटेस्टेंट जो है वो तकरीबन 7 किताबों को बाइबल के अंदर तो उसको जाली करार, को दुरुस्त करार नहीं, और बाकी जो है वो दुरुस्त करार देते हैं। बुनियादी तौर पर कैथोलिक ही इनका फिरका था, और जो मौजूदा इनका जो सिटी का पोप है वो भी कैथोलिक फिरके से ही ताल्लुक रखता है। तो बाद में जो हुआ है 1517 के अंदर मार्टिन लूथर जो है उसने एक तहरीक उठाई है, क्योंकि मसीहियत के ऊपर जो के पापा आजम का ऐसा बड़ा फितना आ गया था कि इन्होंने इजारादारी कायम कर ली। इनके यहाँ पर ना जो है वो तोबा का एक तस्वुर इस अंदाज के अंदर है कि आपने अमूमन फिल्मों के अंदर टाउन देखा होगा कि एक पर्दा होता है, खुला शख्स यहाँ बैठ जाता है, पादरी साहब यहाँ है, वो अपने गुनाहों को कन्फेस कर रहा होता है, गुनाहों बता रहा होता है, पादरी साहब ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो वो वहीं तौबा कराते, साथ में सर्टिफिकेट भी दे देते हैं जन्नत का, जान छुट। तो बहरहाल तो इस तरह का काम। तो फिर क्या हुआ कि इसको ब्लैक मेलिंग के लिए इस्तेमाल करने लगे, सर्टिफिकेट के रेट बढ़ा दिए, बड़ा गुना ज्यादा पैसे, कम गुना कम पैसे, अलग इजारादारी कायम कर दी। साइंस के हवाले सामने खड़े हो गए, कोई इजादात सामने आती, कोई इजाद करता, तहकीक लाता, कत्ल कर देते, मार देते। तो इस तरह बड़ा जुल्म किया। तो ज़रूरत थी रिफॉर्म की, एक तहरीक उठने की। तो मार्टिन लूथर उठा, उसने प्रोटेस्ट किया, और बहुत सारी चीज़ें जो कि कैथोलिक में खराबी का बायस थी, उसके अंदर वो रिफॉर्म लेकर आया, उसने नई जमात बनाई प्रोटेस्टेंट। और ये बुनियादी एक तकसीम जो इनके अंदर मौजूद है। और एक अभी फ़िरका ताज़ा पाकिस्तान के अंदर खुसूसी एक मंजर आम के ऊपर है, वो एक तौहीदी फ़िरका इनका जो है चल रहा है, जो कि मंजर आम के ऊपर है। वो ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना भी हैं, और अल्लाह जो है ना वो एक खुदा का तस्वुर वो मानते हैं, तौहीद के अंदर मौजूद है। एक नया, एक पहले से है, ऑर्थोडॉक्स की हम देखें तो इससे मिलती-जुलती है, तो वो अभी पाकिस्तान के अंदर भी कुछ हैं। तो बाहर के बुनियादी फ़िरक़े के मुतालिक मैंने बात की, वक़्त कलील है, नहीं तो मज़ीद एक तफ़सील इसके अंदर हो सकती है। तो ये बुनियादी बातें ईसाइयत के मुतालिक हुई हैं। इंशाअल्लाह मज़ीद जो है वो इस हवाले से किसी मौज़ू को हम सामने रखते हुए आगे जो है वो बाकी लोग मारेंगे, सवाल करो। जी, जी। क्या हुआ होता है? क्रॉस के ऊपर चिपकाई हुई होती है।
हाँ, वो बकौल इनके अकीदे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में है, इनके अकीदे के मुताबिक। इस्लामी अकीदा जो है वो तो यही है कि आपको जो है वो आसमान पर उठा लिया गया। और जो बनी इसराइली रिवायात हैं कहती हैं कि जिस शागिर्द ने बातें पहुँचाई थी या ज आपके साथ गद्दारी की, उनकी शक्ल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी हो गई थी, फिर उनको जो है वो तकलीफ दी गई। ये बनी इसराइली रिवायात हैं, करने कोई वाज़ेह नस्स हमारे पास मौजूद नहीं है। अलबत्ता ये जो जिनको लटकाया हुआ है ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है, इस्लामी अकीदा मुसलमान का ये है कि आपको उठा लिया गया। तो ये उन्हीं को आते हैं और उन्हीं वगैरह मानते हैं। एक जो है वो खबर आपने फेसबुक पर देखी होगी, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, कि इंडिया के अंदर जो है वो लटकाया हुआ था, तो ऊपर जो है वो गटर लाइन जो है लीक हो गई, तो पैरों से जो है वो पानी के कतरे निकल रहे थे। तो ईसा अलैहिस्सलाम की छवि इन्होंने तो ये बड़े खुश हुए, आगे बड़ा बाबरकत पानी है, भर-भर कर लेके जाने लगे, पीने लगे। बाद में इंकशाफ हुआ कि ऊपर से जो है ना गटर लाइन टूटी हुई है। इसको जो है कई अखबारात, कई न्यूज़ चैनल ने कवरेज भी की है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो जब इंसान शिर्क में अंधा होता है तो इस तरह की बातें आ जाती हैं। ठीक है जी। और कोई सवाल ध्यान से करें, बाकी इंतज़ार के अंदर ठीक है जी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व मा अलैना